हेलो बच्चों, एग्री आप जेट इंस्टीट्यूट रायसी नगर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज अपने कौन सा टॉपिक है? आज अपने पास बच्चों टॉपिक है ऑयल सीड क्रॉप। और ऑयल सीड क्रॉप के अंतर्गत टॉपिक अपने लेकर आए हैं सीसिमा, यानी कि तिल यानी फसलों के अंतर्गत आज तिल की फसल के बारे में संपूर्ण डिटेल से अध्ययन करेंगे। किस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ओके, और किस प्रकार आपको मेन एग्जाम में सॉल्यूशन उन क्वेश्चनों का करना है। तो यहां से आगे बढ़ते हुए अपने पास कौन सी क्रॉप है? आज तिल की क्रॉप है सीसिमा। तो इसको क्या कहते हैं? सीसिमम कहते हैं। ये इसका क्या हो गया बच्चों? प्लांट का आइडेंटिफिकेशन हो गया। और दोबारा पुनः बता देता हूं कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलो, तो यहां देखो तिल यानी फसल में, यानी तिल यानी फसलों की रानी किसे कहते हैं? तो तिल को क्या कहते हैं? तिल यानी फसलों की रानी कहते हैं बच्चों। तिल हनी फसलों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, क्वीन ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। अब देखो अपने पास इनका वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो यहां से देखें अपने पास कि इसमें बॉटनिकल नेम क्या है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों? सीसिमम इंडिकम। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सीसिमम इंडिकम हो गया। ओके, ये किस कुल का प्लांट है? ये किस कुल का प्लांट रहता है? तो बच्चों पेडेलिएसी कुल का प्लांट रहता है। किस कुल का प्लांट रहेगा? पेडेलिएसी कुल का प्लांट रहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये फैमिली की बात करें तो फैमिली कौन सी है बच्चों? पेडेलिएसी कुल का है, जिसको क्या दे दिया? 3 स्टार दे दिया। यानी कि ये जेट, आईसीआर, बीएचयू काफ़ी सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेशन रहते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलो अब अपनी बात करते हैं कि इस क्रॉप का ओरिजिन पैलेस क्या है, यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या है। तो ओरिजिन पैलेस बच्चों क्या रहता है? ओरिजिन पैलेस, ठीक है। ओरिजिन पैलेस क्या हो गया? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। क्या हो गया बच्चों? दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। अब आप कहोगे सर अफ्रीका और किन किन का है? तो अफ्रीका बच्चों मेनली आपको क्या ध्यान रखना होगा? चमड़ा, जिसको क्या कहते हैं? काउपी कहते हैं। काउपी हो गया। ओके, और किन का रहेगा? अरहर का रहेगा। अरहर का रहेगा, जिसको क्या कहते हैं? पिजन पी कहते हैं। पिजन पी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं बच्चों? रेड ग्राम कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? रेड ग्राम कहते हैं। फिर बात करें तो बच्चों और किसका रहेगा? भिंडी का रहेगा, जिसको क्या कहते हैं? ओकरा कहते हैं। ओके, ओकरा। तो इनका उत्पत्ति स्थान क्या है? अफ्रीका रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको 100% क्वेश्चन मिलने के चांस रहते हैं। चलो अब आप कहें सर बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें अपने पास क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर बच्चों कितने हो गए? 2n। गुणसूत्र संख्या 2n, यानी कि कितने हुए? 26 हुए। कितनी? 26। सर और 26 किस में होते हैं? तो तोरई में होते हैं, ठीक है। तोरई, स्पंजी गार्ड में कह सकते हैं। ओके, उसके बाद में बात करें तो कपास में, कपास सर कौन सी? देसी कपास। देसी कपास में 2n कितने हुए? 26। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तिल में कितने हो गए? 26। नेक्स्ट देखो इनफ्लोरेसेंस, इसका पुष्प क्रम क्या कहलाता है? रेसिम कहलाता है। बात करें इसकी फ्रूट टाइप की, फल प्रकार क्या होगा? कैप्सूल। फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप। तो फ्रूट टाइप क्या होता है बच्चों? फ्रूट टाइप अपने पास होता है कैप्सूल। फ्रूट टाइप क्या हुआ? कैप्सूल हुआ। सर कैप्सूल और किन किन का रहेगा? तो ध्यान रखो, कैप्सूल फल प्रकार किन का रहते हैं? कपास का। और सर भिंडी का, कपास का, भिंडी का। ये इसका क्या हो गया? तिल का। बात करें आंवला का,
ठीक है। तो इस प्रकार अपने पास क्या हो गई, कैप्सूल। ठीक है सर, कैप्सूल को हिंदी में क्या कहते हैं, संपुट कहते हैं बच्चों, संपुट। कई बार हो सकता है हिंदी में पूछा जाए तो इसको क्या कहेंगे, संपुट कहेंगे। चलो नेक्स्ट अपने पास देखो इसका टेस्ट वेट। टेस्ट वेट कितना रहते हैं, 3 ग्राम रहता है। तो अब आपको ध्यान रखना कि इसकी यदि सीड रेट दिया जाए, हाँ सर सीड रेट यानी कि बीज दर, तो भी आपको क्या हो जाएगा, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सीड रेट क्या हो जाएगी बच्चों, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2 से 3 करेंगे, 3 से 4 करें तो वो जनरली क्या होता है बच्चों, 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाती है। ओके चलो याद हो जाएगा। सर टेस्ट वेट होता क्या है, तो बच्चों 1000 बीजों का भार, 1000 बीजों का भार यानी कि वेट ऑफ 1000 सीड्स हो जाएगा। चलो बात करें इसमें ऑयल कंटेंट यानी कि तेल प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो 46 से 52% पाया जाता है। किसमें, इसमें। बात करें सर और किसमें, मूंगफली में। मूंगफली में बच्चों क्या होता है, 44 से 50% होता है। बात करें सोयाबीन में कितना हो जाएगा, सोयाबीन में ऑयल कंटेंट की बात करें तो 20% हो जाएगा। 42% इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। चलो ये तिल का हो गया। सर तिल में प्रोटीन प्रतिशत की बात करें, प्रोटीन तो क्या हो गया, 18 से 20% प्रोटीन हो गया। क्या हो गया बच्चों, 18 से 20% प्रोटीन हो गया। चलो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है और द्विलिंगी फसल है। सेल्फ पॉलिनेटेड एंड द्विलिंगी फसल हो गया। तिलहनी फसलों की इसे क्या कहते हैं बच्चों, रानी कहते हैं। तिलहनी फसलों की इसे क्या कहेंगे, रानी कहेंगे। सर तिलहनी फसलों का राजा की बात करेंगे तो राजा बच्चों क्या है, मूंगफली, ग्राउंड नट, मूंगफली ग्राउंड नट हो गया। ओके चलो इसे और क्या संज्ञा दी गई है, गरीब का घी की संज्ञा दी गई है, यानी कि गरीब का घी की संज्ञा दी गई है। गरीब का घी ये हो गया। ओके गरीब की सब्जी की बात करें तो आलू हो गया। ओके गरीब का भोजन की बात करें तो बाजरा हो गया। इस प्रकार हो जाता है। चलो बात करें नेक्स्ट, इसे बटर ऑफ मिडल ईस्ट एंड सिंबल ऑफ इमॉर्टेलिटी। सिंबल ऑफ इमॉर्टेलिटी होता है मातृत्व का प्रतीक माना जाता है। किसे, इसे तिलहनी फसल को, यानी कि तिल को माना जाता है। चलो नेक्स्ट देखें, बात करें कि अपने पास तिल के तेल को अधिक समय तक भंडारित किसके कारण रखा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों। यहाँ सिसेमोल के कारण रखा जाता है, यानी कि इसमें सिसेमोल नामक पदार्थ की उपस्थिति होती है जिसके कारण इसको अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता है। तिल के तेल में पॉपकॉर्न जैसी सुगंध एसिटाइल पायरेजिन के कारण आती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर घी में सुगंध किसके कारण आती है, तो घी में सुगंध बच्चों डाई एसिटाइल के कारण आती है। डाई एसिटाइल के कारण आती है, डाई एसिटाइल के कारण। तो यहाँ एसिटाइल पायरेजिन के कारण इसमें क्या, पॉपकॉर्न जैसी सुगंध आती है। सर पॉपकॉर्न क्या है, पॉपकॉर्न यानी कि क्लासिफिकेशन करें मक्का का, तो मक्का के दानों की विशेषता के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पॉपकॉर्न का भी नाम याद होना चाहिए, पॉपकॉर्न, पॉडकॉर्न ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ पर इसका क्या नाम रहता है, जियामेज इवर्टा पॉपकॉर्न। ओके चलो अब देखो, विश्व में सबसे ज्यादा तिल की खेती कहाँ होती है बच्चों, भारत में होती है। और बात करें भारत में सर्वाधिक तिल की खेती कहाँ होती है, तो राजस्थान में होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक तिल की खेती कहाँ होती है, पाली में होती है। हो जाएगा याद, हाँ सर इस प्रकार पढ़ाऊंगे और याद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके चलो, किस जलवायु का प्लांट है बच्चों, ये गर्म एवं शुष्क जलवायु का प्लांट है। किस जलवायु का प्लांट है, गर्म एवं शुष्क जलवायु का प्लांट रहता है। तिल सभी तिलहनी फसलों में सूखा सहनशील फसल है, यानी कि जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप है, जैसे अपने पास मान लीजिए सरसों है,
सोयाबीन है, मूंगफली है, इन सब से ज़्यादा ये सूखा सहनशील क्रॉप होती है। नेक्स्ट देखो अंकुरण के लिए इसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जर्मिनेशन के लिए बच्चों कितना तापमान, 25 से 27 डिग्री तापमान, और विकास के लिए बात करें यानी कि इसके डेवलपमेंट के लिए 27 से 33 डिग्री तापमान इंपॉर्टेंट रहता है, महत्वपूर्ण रहता है। चलो बुआई का समय की बात करें तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक। सर ये किस सीजन की फसल है? तो बच्चों ये किस सीजन की है? खरीफ सीजन की फसल है। सर खरीफ है तो ये 3 नाम का है, तो इसको अपनी साधारण भाषा में क्या कहते हैं? श्रावणी या सावणी कहते हैं। सावणी की फसल, सावणी की फसल है बच्चों। और बात करें यदि कई बार अपने पास रबी सीजन की फसल, जिन बच्चों को ध्यान नहीं है तो रबी 2 नाम का हो गया, तो ये क्या हो गया जिसको साधारण भाषा में कहते हैं हाड़ी की फसल। तो हाड़ी की फसल होती है वो बच्चों रबी की होती है, और सावणी की फसल होती है वो खरीफ की होती है। चलो हो जाएगा याद, ओके। अब देखो बीज दर, बीज दर में कितना 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसको क्या दे लो बच्चों, स्टार पॉइंट दे लो, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या यूं देखो कि बहुत दबाव रहता है कि हाँ पढ़कर भी आए थे और ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों गलत ना हो जाए, और आपका एक एक क्वेश्चन छोड़कर यूं मानो कि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो नेक्स्ट, तिल की खली में क्या NPK दिया जाता है कि ये देखो ऑयल केक है, इसकी ऑयल केक क्या किस में आती है? खाद्य, एडिबल ऑयल केक होती है, यानी कि इसकी खाद्य है, पशुओं को खिलाया जा सकता है। तो इसमें NPK का नाइट्रोजन प्रतिशत 6.2%, फास्फोरस P2O5 हो गया 2%, पोटास 1.2 से 1.3। सर इसको याद कैसे करें? यूं सोचो कि बच्चों 621 रुपये में आपको क्या 1 क्विंटल क्या मिल गई? ऑयल केक मिल गई। सर 621 रुपये में, हाँ बच्चों इस प्रकार याद कर लो, यानी 6.2%, फिर 2 जीरो हो गया और 2 यानी 1.2 हो गया। हो जाएगा याद, ओके सर। अब देखो यदि दिया जाए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया जाता है कि इन ऑयल केक में सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत किस में होता है? सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत, तो सर्वाधिक नाइट्रोजन प्रतिशत बच्चों होता है मूंगफली की खली में 7.29, ठीक है ना, 7.29%। इस चीज को ध्यान रखना। सर मूंगफली की क्रॉप करवाओगे क्या? हाँ बच्चों करवाएंगे, वैसे आप हमारे चैनल पर बने रहें, इस प्रकार आपका विश्वास ही हमारी जीत है। अब देखो यहाँ देखो प्लांटिंग स्पेसिंग, तो इसमें पौध ज्यामिति रखती हैं 30 × 10 सेंटीमीटर। बुआई यानी कि सीड की गहराई रखते हैं बच्चों कितनी? 2 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं। सर 2 से 3 सेंटीमीटर, हाँ बच्चों। अब इसमें अपने पास क्या हुआ? प्रत्येक उर्वरक की बात करें तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद तिलहनी फसलों में क्या देना चाहिए बच्चों? जिप्सम देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जिप्सम देना चाहिए। सर जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना, CSO4 2H2O, CSO4 2H2O। फिर बात करें इसमें तो इसमें क्या कैल्शियम प्रतिशत, कैल्शियम प्रतिशत कितना होता है? तो कैल्शियम प्रतिशत बच्चों होता है 29.2%। कितना होता है? 29.2%। अब देखो जिप्सम को किसके रूप में याद करते हैं प्रयोग? क्षारीय मृदा को सुधारने हेतु, क्षारीय मृदा को सुधारने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। तो इन 3 पॉइंटों में से आपको क्या 100% क्वेश्चन मिलने का चांस रहता है। ओके सर। अब देखो प्रमुख किस्में, तो काला दाना यानी कि ब्लैक सीड वाली कौन सी है? TA22। सर 22, हाँ ब्लैक सीड वाली, ये सर इस प्रकार के रहते हैं क्या? हाँ बच्चों इस प्रकार के रहते हैं। सफेद दाना वाली वेराइटी कौन सी है? TC25 कि कौन सी है बच्चों? TC25। ओके सर। अब देखो RT40, RT40, RT54, 54, RT125, RT103, यानी कि जितनी भी RT की सीरीज रहती है RT वो आपकी क्या हो गई? तिल की रह जाएगी, तिल की। ठीक है, RMT लग जाता है ना तो बच्चों ये मेथी की आ जाती है। ओके, और T वेराइटी ज्यादातर है ना, जैसे T9 किसकी है? T9 उड़द की है, T9 उड़द की हो गया। T27 सर किसकी हो गई?
ये अपने पास तारामीरा की हो गई, तारामीरा इरुका सेटाइवा की हो गई। इस प्रकार हो जाता है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी, कई बार डायरेक्ट नाम पूछा जाता है कि C50 का अन्य नाम क्या है। C50 का अन्य नाम बच्चों क्या है? प्रताप है। C50 का अन्य नाम क्या है? प्रताप है। ओके, शाखा रहित वेराइटी है। ये क्या रहती है? शाखा रहित, यानी कि अनब्रांच्ड रहती है। ठीक है ना, इसमें ज्यादातर ब्रांच नहीं है, ये इरेक्ट टाइप की होती है, सीधी बढ़ने वाली। अब देखो RT 127 की क्या विशेषता है? सूखा संमिश्रण एवं निर्यात गुणवत्ता अधिक होती है। फिर चौगर्दी यानी क्वाड्रिक पोड वाली, क्वाड्रिक पोड, चौगर्दी फलियों वाली, यानी कि जिसकी फलियां चौगर्दी है, तो ये RT 351 है। ये बच्चों किसमें? WO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। ओके, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करें अन्य किस्मों में, गौरी, विनायक, उषा, माधुरी। सर ये वेराइटियां किन की है? तो ये बच्चों सीसेमम की है। किन की है? सीसेमम की है। चलो, खरपतवार नाशक की बात करें तो फ्लूक्लोरेलिन और पेंडामेथिलिन इसमें यूज किया जाता है बच्चों। सिंचाई की बात करें तो अब इसमें अपने पास देखो, फूल आते समय सर हाँ इस प्रकार होगा क्या? हाँ, 8 फ्लावरिंग टाइम पर और फली में दाना बनते समय। परंतु यदि कोई दलहनी फसल है तो उसमें सिंचाई करते हैं प्री फ्लावरिंग, फूल आने से पहले और पॉड फॉर्मेशन के समय। उपज बच्चों 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। अब सर इसमें प्रमुख रोग कौन से हो सकते हैं? तो प्रमुख रोग बच्चों एक इंपॉर्टेंट रोग लगता है सर, ये इस प्रकार का तो हमने प्लांट देखा हुआ है फील्ड में। हाँ बच्चों, जो आपको देखा है ना, ये कौन सा रहता है? फाइलोडी रोग रहता है। फाइलोडी रोग। इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लोरल पार्ट, यानी कि जहां सीड का फॉर्मेशन होता है वहां एक पत्तियां झुंड का क्या बन जाता है? झुंड बन जाता है। तो फाइलोडी रोग इंपॉर्टेंट है। इसमें फली के स्थान पर पत्तियों की वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है। ये आपसे पूछा जाता है कि किस रोग में फली के स्थान पर पत्तियों की वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है? तो फाइलोडी में। फाइलोडी रोग का संबंध है बच्चों किससे? तिल से। फाइलोडी रोग का संबंध है तिल से। किसके कारण होता है बच्चों? ये माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। किसके कारण होते हैं? माइकोप्लाज्मा जनित रोग होते हैं। बात करें इसके वेक्टर की, वेक्टर यानी कि वाहक की, तो वाहक क्या होता है बच्चों? लीफ होपर होता है। लीफ होपर होता है, लीफ होपर हो जाएगा। ठीक है ना। अब लीफ होपर का भी नाम दिया जाए तो इसका नाम होता है ओरोसियस, ओरोसियस एल्बीसिंक्टस, एल्बीसिंक्टस, ओरोसियस एल्बीसिंक्टस। सर ये इतना याद करना पड़ेगा, जेट वाले बच्चों को नहीं याद करना है। ये यदि कोई स्टूडेंट्स WO AO की तैयारी कर रहा है तो उसको ध्यान होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट अपने पास देखो, यहां से अन्य बिंदु की बात करें, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो संसार में सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल कौन सा बच्चों? ऑयल पाम है। संसार में सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल कौन सा है? ऑयल पाम है। अब देखो अपने पास बात करें, भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल कौन सा है बच्चों? मूंगफली का है। मूंगफली का हो गया। नेक्स्ट देखो इसमें इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, तिलहोक मोथ, तिलहोक मोथ। अब देखो तिलहोक मोथ किसका इंपॉर्टेंट है? ये तिल का हो गया। अब इसमें यदि आपसे एक बार क्वेश्चन देखो PG में पूछा गया था कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई अबाउट क्या होती है बच्चों? 5 सेंटीमीटर क्या होता है? ये इसकी लेंथ होती है, लेंथ होती है। और विड्थ की बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी विड्थ होती है। ठीक है। इसका माउथ ये देखो कैसा होता है, ये इसमें इसको डेथ हॉक मोथ भी कह सकते हैं। ओके, इसको क्या होता है बच्चों? स्फिंक्स मोथ भी इसको कहते हैं। चलो अब देखो इसका नाम यदि बात करें, नेम इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको क्या कहते हैं? एकेरोंटिया स्फिनिक्स। एकेरोंटिया स्फिनिक्स इसका क्या होता है बच्चों? नाम होता है। ये किस कुल का है? फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पिनजिडी, स्पिनजिडी
कुल का रहता है। और बात करें लेपिडोप्टेरा गण का रहता है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए, जेट वाले स्टूडेंट्स को इतना ध्यान होना चाहिए कि तिल में इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन सा है, टिल हॉक मोथ या डेथ हॉक मोथ या स्पिनिक्स मोथ, किन के हैं, ये इन्हीं के हैं। यदि इनसे थोड़ा सा अपने पास डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो एकेरोंटिया, स्पिनिक्स, स्पिंजिडी, लेपिडोप्टेरा, ये सब आपको याद होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे ऑफलाइन बेंच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आपको जो ये वीडियो में आप जितना कंटेंट देख रहे हैं साथ में हो सकता है आपसे लिखा ना जा रहा हो, यदि आपको एग्रीकल्चर के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो भी आप बच्चों कॉल कर सकते हैं, आपको कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हम करवा देंगे। पूरे एग्रीकल्चर का मात्र 1000 रुपये में आपको क्या प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। ओके, जिसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री, फिर आपका बात करें तो ये एग्रीकल्चर, और बात करें तो हॉर्टिकल्चर का पूरा कंटेंट आपको 1000 रुपये में अवेलेबल करवाया जाएगा एग्री हब के द्वारा, ताकि आप अच्छी तरीके से हमारे साथ मेहनत कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।